अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मुरब्बा और मुकब के बारे में सीखेंगे। यहाँ देखो बच्चों, पिछले पीरियड में हमने ये सीखा था। तो देखो यहाँ 3 की क़ुव्वत कितनी है? 2। तो जब 3 की क़ुव्वत 2 है तो 3 कितनी मर्तबा है? 2 मर्तबा। 3 ज़रब 3। तो इसको हम किस तरह पढ़ते हैं? 3 की दूसरी क़ुव्वत या 3 का मुरब्बा पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ देखो 5 की क़ुव्वत कितनी है? 3। तो 5 कितनी मर्तबा है? 3 मर्तबा। 1 2 3। तो इसे किस तरह पढ़ते हैं? 5 की तीसरी क़ुव्वत या 5 का मुकब। तो किसी भी अदद की दूसरी क़ुव्वत यानी उस अदद का मुरब्बा होता है। तो किसी भी अदद की दूसरी क़ुव्वत को उस अदद का मुरब्बा कहते हैं। उसी तरह किसी भी अदद की तीसरी क़ुव्वत को उस अदद का क्या कहते हैं? मुकब। मुकब यानी किसी भी अदद की क्या? तीसरी क़ुव्वत। तो अब हम कायदा एक सा हो तो क़ुव्वत नुमा वाले आदाद का ज़र्ब किस तरह करते हैं ये मिसाल के ज़रिए सीखेंगे। यहाँ मिसाल है -3 कौंस की क़ुव्वत 2 ज़रब -3। कौंस की क़ुव्वत 3। तो देखो बच्चों, -3 कौंस की क़ुव्वत कितनी है? 2। यानी -3 कितनी मर्तबा है? 2 मर्तबा। -3 ज़रब -3 ज़रब -3 कौंस की क़ुव्वत कितनी मर्तबा है? 3 मर्तबा। तो 3 कितनी मर्तबा आया? 3 मर्तबा। -3 ज़रब -3 ज़रब -3। इस तरह बच्चों -3 कितनी मर्तबा है? 1 2 3 4 5। इसलिए कौंस की क़ुव्वत 5। तो याद रखो बच्चों, जब क़ुव्वत अगर मुस्बित आदाद हो, मुस्बित सही आदाद हो, तो क्या होती है? क़ुव्वतों की जमा होती है। तो इसका उसूल क्या है? अगर ए नातिक़ अदद है और यम और यन मुस्बित सही आदाद हों तो क़ुव्वतों की क्या होती है? जमा। जैसे देखो ए नातिक़ अदद है और एम और एन कैसे हैं? ये मुस्बित आदाद हैं, मुस्बित सही आदाद हैं। तो क्या होगा? क़ुव्वतों की जमा होगी, एम जमा एन। तो इस उसूल के तहत हम ये मश्क हल करेंगे। तो देखो इसको हम दूसरे तरीके से इस उसूल के तरीके से किस तरह हल करते हैं। तो देखो -3 कौंस की क़ुव्वत 2 ज़रब -3 कौंस की क़ुव्वत 3। तो देखो -3 क़ुव्वतों की क्या होगी? जमा होगी। 2 जमा 3 यानी -3 कौंस की क़ुव्वत कितनी? 2 और 3 5। अब हम दूसरी मिसाल हल करेंगे। दूसरी मिसाल है बच्चों 2 की क़ुव्वत 4 ज़रब 2 की क़ुव्वत 3। तो यहाँ पर 2 कितनी मर्तबा है? 4 मर्तबा। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितनी मर्तबा? 1 2 3 4। उसी तरह यहाँ 2 की क़ुव्वत 3 है, यानी 2 कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। 1 2 3। इस तरह 2 कितनी मर्तबा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम दूसरे तरीके से किस तरह हल करेंगे? 2 की क़ुव्वत 4 ज़रब 2 की क़ुव्वत 3। इसे 2 पहले अदद की क़ुव्वत कितनी है? 4 जमा दूसरे अदद की क़ुव्वत कितनी है? 3। यानी 2 की क़ुव्वत 4 जमा 3 कितना हुआ? 7। तो इस तरह बच्चों अगर ए नातिक़ अदद हो तो क्या होती है? यम और यन मुस्बित सही आदाद हो तो क़ुव्वतों की जमा होती है। ये उसूल हमने समझे। तो देखो अगर क़ुव्वतें मुस्बित हो तो क़ुव्वतों के दरमियान कौन सा अमल होता है? जमा का अमल। इस पर हम मश्की सेट 27 के कुछ सवाल हल करेंगे। मश्की सेट 27। इसमें पहला सवाल है 7 की क़ुव्वत 4 ज़रब 7 की क़ुव्वत 2। तो देखो कायदे कैसे हैं इसके? मसावी हैं इसलिए, और क़ुव्वत कैसी है? मुस्बित। तो क़ुव्वतों की क्या होंगी? यहाँ जमा होंगी। 7 की क़ुव्वत 4 जमा इस 7 की क़ुव्वत 2। तो 7 की क़ुव्वत 4 और 2 6। उसी तरह हम दूसरा सवाल देखेंगे
-11 ख़ास की क़ुव्वत 5 ज़रब -11 ख़ास की क़ुव्वत 2। तो देखो -11 पहली ख़ास की क़ुव्वत कितनी है 5 जमा दूसरे ख़ास की क़ुव्वत 2 यानी -11 5 और 2 7। अब हम इसका तीसरा सवाल हल करेंगे। 6/7 ख़ास की क़ुव्वत 3 ज़रब 6/7 ख़ास की क़ुव्वत 3। तो यहाँ पर देखो बच्चों 3, यहाँ पर बच्चों देखो कि क़ायदे कैसे हैं, एक सा हैं। तो 6/7 ख़ास की क़ुव्वत यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3, 3 जमा 3 यानी 6/7 ख़ास की क़ुव्वत 3 और 3 6। अब इसी सवाल को हम थोड़ा चेंज करेंगे। 6/7 ख़ास की क़ुव्वत 3 ज़रब 6/7 ख़ास की क़ुव्वत 5। तो देखो 6/7 दोनों क़ायदे मसावी हैं और क़ुव्वतें कैसी हैं, मुस्बित सही आदत हैं, इसलिए क्या होंगी क़ुव्वतों की जमा 3 जमा 5, 5 और 3 8। तो 6/7 ख़ास की क़ुव्वत 8। अब और एक सवाल मैं हल करूँगी और उसके बाद के सवाल आप घर पर हल करें। यहाँ 5वां सवाल है a की क़ुव्वत 16 ज़रब a की क़ुव्वत 7। देखो क़ायदे मसावी हैं और क़ुव्वतें मुस्बित सही अदद हैं, इसलिए क़ुव्वतों की क्या होंगी जमा होंगी। a की क़ुव्वत 16 जमा 7। 16 और 7 कितने हुए हैं, बोलो बच्चों। 16 और 7 23 यानी ख़ास की क़ुव्वत a की क़ुव्वत कितनी हुई 23 हुई। छठा सवाल है p/5 ख़ास की क़ुव्वत 3 ज़रब p/5 ख़ास की क़ुव्वत 7। देखो क़ायदे मसावी हैं और क़ुव्वतें कैसी मुस्बित सही अदद, तो क्या होंगी क़ुव्वतों की जमा होगी। p/5 क़ुव्वत क्या है 3 जमा इस ख़ास की क़ुव्वत 7। तो p/5 7 और 3 10 ख़ास की क़ुव्वत 10। इस तरह बच्चों आज हमने मश्की सेट 27 हल किया। आप इस तरह के सवालात बनाकर घर काम के तौर पर खुद हल करने की कोशिश करें और मश्की सेट 27 अपनी मश्की बयाज में या दूसरी बयाज में रियाजी की इसको लिखें। अब हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।